हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म मी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एनडीए फॉर्म फिल करने से एकेडमी ज्वाइन करने तक के सफ़र की फुल इन्फॉर्मेशन, यानी फॉर्म फिल कैसे करें, हाउ टू अप्लाई फॉर्म, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, रिजल्ट एक्सेट्रा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनडीए क्या है। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये साल में 2 बार होता है। एनडीए वर्ष 2020 तक केवल मेल कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन 2022 की एनडीए 2 वैकेंसी से फीमेल कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिससे इसमें कंपटीशन और हाई हो गया है। 2021 की मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनडीए 2 में लगभग 5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 1.7 लाख कैंडिडेट्स फीमेल थी, जिसमें से 462 कैंडिडेट्स ने ही एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया था। एनडीए सिलेक्शन रेशियो इज़ अप्रोक्स 0.15% का है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि एनडीए में आपका कंपटीशन कैसा होने वाला है और एनडीए क्या है। एनडीए 1 और एनडीए 2 का नोटिफिकेशन जनवरी और जुलाई में आ जाता है। आइए इसका फुल प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए, एनडीए 1 का नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आता है, जबकि एनडीए 2 का नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आता है। एग्ज़ाम की बात करें तो एनडीए 1 का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा और एनडीए 2 का एग्ज़ाम आपका सितंबर में होता है। इसके बाद आता है रिजल्ट। एनडीए 1 का रिजल्ट जून में आता है और एनडीए 2 का रिजल्ट आपका नवंबर में आता है। एसएसबी अगस्त सितंबर में होती है एनडीए 1 की, और एनडीए 2 का एसएसबी आपके जनवरी फरवरी में होती है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो ठीक एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होता है। फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर में आता है एनडीए 1 का, और एनडीए 2 का फाइनल रिजल्ट आपका जून में आता है। और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जनवरी में आपकी एनडीए 1 की ज्वाइनिंग होगी और जुलाई में आपकी एनडीए 2 की ज्वाइनिंग होगी। आप देख सकते हैं इस सारे प्रोसेस में आपको 1 ईयर का टाइम लग जाता है। आइए एज लिमिट देख लेते हैं। एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 होनी चाहिए, मतलब 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आप एक इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ अनमैरिड होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th अपीयरिंग या 12th पास आउट होने चाहिए। अगर आप एनडीए में आर्मी विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एनडीए में नेवल विंग, एयर विंग या नेवल एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में पीसीएम होना कंपलसरी है, मतलब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स का और जीएटी का, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं, और अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है आपका, उसमें से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, और जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है उसमें से आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 400 मार्क्स के होते हैं। अगर आप जीएटी में एक करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके 1.33 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। 2.5 घंटे का आपका एक पेपर होता है, और ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है। टोटल 900 का आपका ये रिटन एग्ज़ाम होता है। एनडीए में 6 से 7,000 स्टूडेंट्स ही एसएसबी के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। एनडीए रिटन एग्ज़ाम में 25% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। जीएटी 150 मार्क्स आउट ऑफ 600 मार्क्स। अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब आपका जीएटी का पेपर चेक नहीं होता है, इसलिए आपको दोनों पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तब आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी पूरे 900 मार्क्स का होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज़ का होता है।
जो कैंडिडेट्स एसएसबी क्लियर कर देते हैं उन्हें उनके एसएसबी और रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स को कंबाइन करते हैं, और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं उन्हें इंटरव्यू के एक दिन बाद ही मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल भी आपका 5 डेज़ का होता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है और फाइनली आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये थी एनडीए की फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।